जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंजेगा जय भीम के नारों से। आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे। आज आप लोग किस उद्देश्य से अंबेडकर पार्क में आए हुए हैं? हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे वो जन अधिकार के कुछ वर्करों के द्वारा बलिया बिजली एसडीओ के खिलाफ एक वीडियो चलाया जा रहा है और उस वीडियो में बार बार वो पासवान जाति का हरिजन शब्द का प्रयोग करता है। हम वैसे व्यक्ति पर इस शब्द के प्रयोग के लिए हम निंदा करते हैं और बलिया अनुमंडल पुलिस से मांग करते हैं कि जो हरिजन शब्द का बार बार प्रयोग कर रहा है ये वो असंवैधानिक है। वैसे लोगों पे SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो और उसे जेल के अंदर बंद हो। ये लोग पेशावर लोग हैं। इस तरह यह भी आरोप था कि SC/ST के समाज से आने वाले SDO साहब हैं जिन पर कि आप लोग प्रताड़ना कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। वही SDO साहब अभी जिस दरोगा का नाम लिए कि बलिया थाना के एक दरोगा थे पांडे जी, जिनको सस्पेंड करा दिया गया घूस के एवज में, वो जाति से भूमिहार आते थे। क्या उनको सस्पेंड होने के बाद किन्हीं भूमिहार समाज ने हमको एक फोन भी किया कि आप मेरे कास्ट के दरोगा को क्यों सस्पेंड करवा दिए? क्योंकि देखिए, कोई अधिकारी हो ना वो पिछड़े होते हैं ना वो आगरे होते हैं, सिर्फ वो अधिकारी होते हैं। और अधिकारी होता है, किसी जाति से उनको मतलब नहीं है। और हम लोग जो देखते हैं उनको हम अपनी नज़र से यही देखते हैं, वो एक अधिकारी हैं। और जो बिजली विभाग के SDO हैं वो सिर्फ एक बिजली विभाग का SDO हैं, ना कि वो किस जाति से आते। उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है उनके कुर्सी से, उनके क्रियाकलाप से, जिसमें वो घूसखोरी किए हैं, वो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाए हैं और आवाज़ बुलंद होगा। बाकी मेरा नेचर, मेरा सिग्नेचर, मेरा कैरेक्टर क्या है वो मेरी जनता ने तय कर दिया है। 80,000 रुपये की मामला वीडियो वायरल में दिखाया जा रहा है, क्या है? कहीं से कोई पुष्टि नहीं है, वो तो विभाग जानेगा। वो वीडियो का पुष्टि भी करने को तैयार है। कहीं से पुष्टि नहीं, वो जांच का विषय बनता है, वो जांच का विषय बनता है। और ये लोग पेशावर लोग हैं। ये पिछले 10 वर्षों से बलिया के अंदर कई एक पदाधिकारी का, डीलरों का, शिक्षकों का फर्जी वीडियो बनाकर और उसे वायरल करता है और बाद में उसको मेल में लेकर पैसा ऐंठता है और कंप्रोमाइज करता है। ये पेशावर लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। तो SDO बिजली विभाग बलिया के जो SDO हैं उनका जो वीडियो बनाया गया, क्या वो इन लोगों के द्वारा जालसाजी है? ये जलसाज मामला है, क्योंकि वो SDO SC जाति से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं, इसलिए कि कमजोर वर्ग के SDO को समझ के वो लोग पैसा ऐंठने का तरकीब ढूंढा है। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, इस पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, मुकदमा हो और गिरफ्तारी हो। इंद्रदेव राम, अंबेडकर मिशन अध्यक्ष, बलिया। कल रैली उन लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है। अरे रैली उसका क्या होगा? 3 आदमी का वो तीरमूर्ति है और हम लोगों का अंबेडकर मिशन है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वो 3 मूर्ति का नहीं चलेगा, जय भीम का चलेगा, अंबेडकर मिशन का चलेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, जहाँ तक रही बात जाति सूचक का सवाल, तो हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई घूसखोरी के खिलाफ है। मैं किसी जाति को नहीं जानता हूँ, ना ही मैं किसी धर्म को जानता हूँ। मुझे ना जाति से मतलब है ना धर्म से मतलब है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके पद और उनके क्रियाकलाप को जानता हूँ। और जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, तो वो उनका काम है, वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सच्चाई बता दूं आपको कि बलिया के SDO साहब का, जो घूसखोर SDO हैं बलिया बिजली विभाग के, उनका नेचर क्या है ये मैं नहीं प्रूफ कर रहा हूँ। ये पिछले महीने दैनिक भास्कर का अखबार आप देख लीजिएगा, और मेरे सोशल मीडिया सुमित कुमार यादव पेज पर उसकी लाइव में उस अखबार का चर्चा किया जा चुका है। उनका क्या नेचर है, वो किस प्रवृत्ति से आते हैं, वो सब पूरी बलिया की जनता देख रही है। जहाँ तक रही बात उनके जाति का, तो मैं ये विवाद होने से पूर्व उनको जानता भी नहीं था कि वो किस जाति से आते हैं और किस धर्म के लोग हैं। मैं उनका नाम तक नहीं जानता था। जब यह विवाद चालू हुआ तब जाकर उनका नाम हम पता किए, किसी पत्रकार महोदय से ही मुझे पता चला कि उनका नाम क्या है। तो जो लोग इस तरह के जाति से उनको जोड़ रहे हैं, तो वो उनका काम है, वो जोड़ें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ना ही मुझे किसी जाति से लड़ाई है और ना ही मुझे किसी धर्म से लड़ाई है। हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और हम यह निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं, तो शायद मैं उन लोगों को कह देता हूं कि अगर आप जाति का आरोप लगा रहे हैं और पदाधिकारी को जाति से जोड़ रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उस वक्त आप कहां होते हैं जब वही अधिकारी महोदय उन्हीं के जाति का जाकर लाइन काट देते हैं और उनसे बदले में मोटी रकम वसूली कर लेते हैं।
वो लोग उस वक्त कहाँ होते हैं जब उन्हीं के घर से बिजली काटी जाती है और उन्हें परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उस समय वो खामोश क्यों रहते हैं? उनसे यह मेरा सवाल है कि आखिरकार वह समाज के मुद्दे पर क्यों नहीं आते हैं और आज भ्रष्ट एक करप्ट घूसखोर एसडीओ के समर्थन में इस तरह का बयानबाजी और मेरी लड़ाई जो है उस लड़ाई को वह गलत रूट में ले जा रहे हैं। और वही लोग, मैं आपको कॉल डिटेल दूंगा कि मुझे धमकी भी दी गई है, उस एसडीओ के द्वारा भी कहा गया है कि मैं 1 साल से इसके ऊपर वॉच कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो त्रिमूर्ति टीम है उसकी हत्या करवाने के बड़ी एक साजिश चल रही है। मैं बलिया प्रशासन ही नहीं बल्कि अपने पुलिस कप्तान से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के जो भ्रष्ट एसडीओ हैं, जिनके बयान में बजाबता पहले बयान आता है कि ये लोग मतलब के ऊपर जो है हम SC ST एक्ट का मुकदमा करेंगे, मैं एसपी साहब से और हमारे नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पदाधिकारी का कोई जाति होता है क्या? नंबर 1। नंबर दूसरा कि ये फिर दूसरे बयान में इन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को 1 साल से वॉच कर रहा हूं। तो क्या 1 साल से वॉच किस लिए किया जा रहा था? क्या हमारे टीम के ऊपर हत्या करवाने का जो यह खेल इन्होंने खेला था वो विफल हो गई या फिर उनकी कोई अलग साजिश थी?